विधायक थे वही क्या करवाए हैं? जो सत्ता में थे वो, इसके पहले शीतला प्रसाद थे, वही क्या करवाए हैं? उन्होंने भी कोई विकास कुछ नहीं करवाए। आइए विकास दिखाते हैं अपने गांव का हम, आइए। बिल्कुल, मैं सिराथू नगर पंचायत के निवासी हूँ। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उन्होंने पूरे नगर पंचायत सिराथू में कहीं एक लाइट लगाई हो तो बताएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया पर। मैं हूं कपिल चौरसिया। इस समय मैं सिराथू विधानसभा में खड़ा हूं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सिराथू विधानसभा में खड़ा हूं और सिराथू विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ की विधायिका जो हैं वो डॉक्टर पल्लवी पटेल है। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सन 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ से हराया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और वही डॉक्टर पल्लवी पटेल को विधायिका बने हुए इसी विधानसभा से 1.5 वर्ष हो गए हैं। अब इन 1.5 वर्षों में विधायिका पल्लवी पटेल से यहाँ की जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज। उन्होंने इन 1.5 वर्षों में जनता के बीच में अपना कितना समय दिया, कितने कार्य किए, बस उसी बात को लेकर हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मैं रामेंद्र कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष केसरिया हिंदू वाहिनी कौशल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी विधायिका कौन है? हमारी विधायिका कहने के लिए तो पल्लवी पटेल जी हैं, बाकी बस कहने के लिए हैं, कभी यहाँ आती नहीं हैं। अभी हमारे यहाँ सिराथू नगर पंचायत में भव्य रामलीला का मंचन हुआ, बहुत बड़ा आयोजन था। 3 लाख पब्लिक कम से कम आई यहाँ पे। कई अदर विधानसभा से भी लोग आए, पूरे ज़िले से, और हमारे ज़िले कई ज़िले के लोग यहाँ पे आए, लेकिन पल्लवी पटेल जी यहाँ दिखाई नहीं दी। दिखाई नहीं दे? बिल्कुल नहीं। और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत मतलब कष्ट भी है कि वो विधायक हैं, जीत करके गई हैं। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी को हराया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी को नहीं हराया। अगर उनको हराई होती वो तो क्षेत्र में आकर के काम करती। उन्होंने ये तो हम लोगों को हराया, क्योंकि चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, वो तो यहाँ चुनाव लड़ ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं बहुमत मिला ना, उनको बहुमत मिला। वो सत्ता भले ही केशव प्रसाद मौर्य हारे हों, लेकिन जीत के तो वो आई ना। हाँ, जीत के वो आई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने नहीं हराया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही थी। केशव प्रसाद मौर्य तो अदर राज्यों में प्रचार कर रहे थे, उस समय अदर सीटों पे जा करके प्रचार कर रहे थे। लेकिन विधानसभा से भाजपा को टिकट तो उन्हीं को मिला था ना। टिकट मिला था, लेकिन वो भाजपा के लिए अगर जनता चुनाव लड़ रही थी तो जनता हारी क्यों? उन्होंने भाजपा के लिए कैंपेन किया, भाजपा जीत करके आई, अपना स्वयं का प्रचार नहीं कर पाए, वो हार गए। वो जनता के बीच में उतना समय नहीं दे पाए उस समय, चुनाव के समय पे। हार तो हार होती है और जीत तो जीत। कहीं ना कहीं विधायिका पल्लवी पटेल तो वो जीती हैं, ये तो इसमें कोई दो राय। हार को भी हम ससम्मान स्वीकार करते हैं ये, लेकिन ये केशव जी की हार नहीं है, ये हम लोगों की हार है, ये जनता की हार है। तो केवल सवाल ये होगा कि इन 1.5 वर्ष हो गए विधायिका जी को, उन्होंने क्या विकास किया और जनता के बीच में कितना रहे? उन्होंने एक स्ट्रीट लाइट का कहीं पे एक मरकरी तक नहीं लगाया पूरी नगर पंचायत में सिराथू। अगर लगाया हो तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो बताएं। या उन्होंने किसी आम जनमानस के लिए कुछ किया हो, कहीं भी कुछ किया हो पूरी विधानसभा? तो कह रही है कि हम आते हैं कि और लगातार जनता के बीच में रहते हैं। कभी नहीं आती हैं, कभी दुख सुख में। ये बगल में खड़ा है हमारा, मैं भी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इतनी सारी मिट्टियाँ होती हैं, हम लोग जाते हैं दुख सुख में, लोगों के शामिल होते हैं। वो कहीं आई हो, बताएं। मतलब आप लोग कितना संतुष्ट हैं उनसे? उनसे एक पैसा संतुष्ट नहीं है। ना संतुष्टि का कारण? ना संतुष्टि का कारण ये, वो कुछ हमारे लिए करें या ना करें वो एक अलग विषय, कम से कम हमारे दुख सुख में शामिल तो हों, जनता के बीच में उपस्थित तो हों। वो हमारा यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही है विधानसभा से, वो कभी आती नहीं है यहाँ पे देखने के लिए कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। तो फिर जनता ही लोगों ने तो जिताया है। तो लोगों की भूल थी। भूल है तो कैसी भूल हुई? इतनी प्रचंड बहुमत से 20 दिनों में आई और चुनाव जीत के चली गई, कहती है जनता की भूल है। वो तो जनता को बरगला करके 4-5 हज़ार वोटों से वो जीत गई हैं, और कोई बहुत बड़ा अंतर तो जीत हार का था नहीं। बहुत बड़ा अंतर नहीं था। भाई साहब, क्या नाम होगा? जरा 2 मिनट समय दे दी, क्या नाम होगा? जमील अहमद। अच्छा, विधानसभा आपका कौन सा लगता है? विधानसभा हमारा तहसील सिराथू लगता है। आपकी विधायिका कौन है? पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल पिछले 1.5 सालों से आपकी विधायिका है, उनका क्या कार्य नजर आया? हमको लाइट वाइट लगवाए गांव में। गांव में लाइट लगवाया उन्होंने? जी जी। ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं लगवाया। नहीं हमारा एक भी लाइट नहीं लगा पूरे नगर पंचायत में। मैं सिराथू नगर पंचायत के निवासी हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उन्होंने पूरे नगर पंचायत सिराथू में कहीं एक लाइट लगाई हो तो बताएं। अच्छा भाई साहब, एक सवाल और, इन पिछले 1.5 सालों में जब से वो विधायिका बनी, आपने कितनी बार उनको देखा? हमने कई बार देखा उनको। उनका कार्यालय सैनी में है। हमने वहाँ खुद गए थे स्वयं मुलाकात करने। भाई साहब से पूछ लीजिए, सिराथू में इतना बड़ा ऐतिहासिक मेला था, आप देखने आए थे कि नहीं आए थे? जी आए थे मेला देखने। आप आए थे, आपकी विधायिका आपको दिखाई दी? हो सकता है शायद किसी कारण से कहीं फंस गई हो
सकता है किसी कारण से फंस गए। मेले में फंस गई होंगी, दुख सुख होता है, इतना लोगों के घरों में दुख होता है, तकलीफ होता है। हमारे छोटे से चेयरमैन साहब है नगर पंचायत के, वो अच्छा, एक दादाजी भी है ना, दादाजी 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा 2 मिनट समय दे दीजिए हमको। साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल वाले हैं। अब ये आपकी साइकिल है? जी हाँ। सपा वाले हैं? नहीं, अच्छा, साइकिल से तो चल रहे हैं। नहीं, साइकिल से चल। अच्छा, नाम क्या है ये बता दीजिए। राधे श्याम। अच्छा, आपकी विधायिका कौन है? हमारे विधायक इस वक्त तो जो है मौजूदा हालत में पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल जी। पिछले 1.5 वर्षों से पल्लवी पटेल जी का क्या विकास आपको नजर आया? हमारे नज़र में कोई विकास नहीं। ऐसा क्यों? कभी जब वो क्षेत्र में आते नहीं है तो नज़र में क्या आएंगे? क्षेत्र में आई नहीं? नहीं। वो भाई साहब कह रहे थे हमेशा हमको दिखती हैं। अब उधर जाते हैं तो उनको मालूम है, हमारे यहाँ नहीं जाते, हमको नहीं मालूम। पिछले 1.5 सालों में आपने उनको देखा ही नहीं? नहीं। उनका कोई कार्य नजर आया हो? कोई कार्य नहीं हमारे यहाँ। कोई कार्य नहीं? कोई कार्य। कौन सा गांव है आपका? ये कोरू। कोरू? हाँ। कोई विकास? कोई विकास नहीं। अगर बात की जाए भी सांसद विनोद सोनकर की, तो पिछले 10 सालों में उनका क्या विकास दिखा? उनका विकास बहुत कुछ हुआ। लाइट की व्यवस्था हो गई, रोड बन गया। उसके पहले जो है रोड बना है, लाइट की व्यवस्था गांव में हो गई, गली गली हो गई। तो कुल मिला के पल्लवी पटेल जी का आपका कोई विकास नहीं दिखा? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपने सुना तो होगा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से तो पल्लवी पटेल को देखा होगा? जी हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से। तो फिर जनता ने चुनाव कैसे जिता दिया उनको? अरे अब हम ही एक थोड़ो जिता दिए, वो तो जनता सब लोग सहमत होकर जिताए हैं। सब कोई? सब कोई। चलिए, एक भाई साहब और खड़े। भाई साहब, नाम क्या होगा? अगर नाम बता दीजिए। मोनू यादव। थोड़ा तेज बोल दीजिए। मोनू यादव। डर रहे हैं क्या? नहीं डरेंगे। हम सवाल एक होंगे, आपकी विधायिका कौन है? हमारी विधायक इस समय वो हैं पल्लवी पटेल। थोड़ा तेज बोल दीजिए। पल्लवी पटेल। कितनी आवाज है यार? नहीं आवाज़ अब इतनी बोलते ही। अच्छा, आवाज इतने बोलते हैं। पिछले 1.5 सालों में उनका कोई विकास दिखा या? अब विकास भाई, अब यहाँ हम रहते ही नहीं, विकास जो आए बस यही से देख रहे हैं जो विकास है। कुछ नजर आया चेंजिंग आपको? अब कुछ क्या नजर आया, जो चीज़ है मौके पर वही सहमत रहे, इससे अच्छी नहीं, बात। सहमत की बात नहीं है, कुछ आपको विकास नजर आया? भाई, अगर नहीं रहते आप तो हैं। हमारे तो भाई जैसे आ रहे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। सवाल एक अच्छा करेंगे आपसे, आपने भी अपनी विधायिका पल्लवी पटेल जी का चेहरा देखा रियल में? नहीं देखा, वो तो देखा हम। देखा है? जी। कितनी बार देखा है? एक बार नहीं, जितनी बार मुलाकात हुई उनसे उतनी बार। कल आज भी आई थी, उनको देखा। कहाँ से आई थी? उस पर आई थी, एक पर डेंटल के नाम से दुकान खुली हुई है, वहाँ पे आई थी। कब आपने देखा है आज? हाँ देखा। ऐसा पक्का? पक्का। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? अब काम से हम बता तो रहे हैं भाई जी, हमने उनसे कोई काम लिया ही नहीं, तो हम संतुष्ट क्या, जो लोगों को देख रहे हैं वही महसूस में हम। अच्छा, चलिए, एक भाई साहब और है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजेश सिंह। अच्छा, राजेश जी, ये बताइए कि आपकी विधायिका कौन है? पल्लवी पटेल हैं। अच्छा, पल्लवी पटेल पिछले 1.5 साल से विधायिका हैं सिराथू विधानसभा की। क्या विकास किया उन्होंने? विकास हम उसके बारे में हम क्या बताएं, वो तो विधायिका जी बता सकती हैं क्या विकास। आपको नहीं समझ में आया? किस गांव में रहते हैं? इसी गाँव में रहते उनके द्वारा किए गए कोई कार्य समझ में आ रहा है? हैं। अब उसके लिए हम क्या बता सकते हैं, वो भाई वो विधायक और सांसद के क्या काम करते हैं। अरे, मैं आपको विकास कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया ये बताने की बात कर रहा हूँ। गांव में कुछ करवाया? हैंडपंप, पानी, नल, बिजली, कुछ? जो पहले विधायक थे वही क्या करवाए हैं? हाँ? जो सत्ता में थे वो, इसके पहले शीतला प्रसाद थे, वही क्या करवाए हैं? उन्होंने भी कोई विकास कुछ नहीं करवाए। आइए विकास दिखाते हैं अपने गाँव का हम, आइए। बिल्कुल चलेंगे, आपके साथ विकास भी देखेंगे, लेकिन वही हम पूछ रहे हैं कि पिछले 1.5 सालों में पल्लवी पटेल से आप कितना वो संतुष्ट हैं? सत्ता में रहकर कुछ विकास नहीं किया, तो जो सत्ता से बाहर जो विधायक या सांसद है वो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, बताइए। मतलब आपको उम्मीद नहीं है पल्लवी पटेल जी से? ऐसा क्यों? पल्लवी पटेल से नहीं, जब जो सत्ता में बैठा है, जब वो कुछ नहीं कर रहा तो पल्लवी पटेल से क्या कहें? साहब तो जरा पूछिए, सिराथू का ब्रिज किसने बनवाया है? नहीं, वो बात दूसरी हो गई है, अभी केवल बात ये। अच्छा, पिछले 1.5 सालों में आपने पल्लवी पटेल जी का चेहरा कितनी बार देखा? पल्लवी पटेल का चेहरा हम बहुत देखे हैं, 10-15 बार देख चुके हैं। अच्छा, मतलब आते हैं नगर में आते हैं? सिराथू में भी देखे हैं, सैनी में भी देखे हैं, जनता के बीच में आते हैं? और ये GIC स्कूल में आई थी, वहाँ भी देखे हैं। GIC स्कूल में? तो मतलब लगातार आते जाते रहते हैं? हाँ तो भाई, अब रोज़ तो मिल नहीं, हम तो रोज़ तो नहीं देखे, लेकिन हाँ 10-15 बार देखे। लेकिन सवाल एक और होगा आपसे, आप अभी कह रहे थे कि सत्ता पक्ष में शीतला प्रसाद पटेल विधायक रहे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया? भाई हमारी नज़र में कुछ नहीं किया। आपके गांव में?
कुछ नहीं है, दिखा दीजिए, दिखा दें आपको पहले। नहीं बिल्कुल चलेंगे हम। हाँ वही चलिए देखिए तो विकास देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल चल रहा है, लगातार इस वीडियो को हम एंड करेंगे और चलेंगे, लेकिन किस बरसात में हम लोग इतने घुटने तक पानी में आते जाते हैं। कौन सा गांव है आपका? ये सूरजी के पूर्व आके दिखा कितनी दीजिए। दूरी पे होगा यहाँ पे? ये 50 मीटर नहीं है, 50। अच्छा 50 मीटर नहीं है। हाँ तो आज तक आपके कोई गांव का विकास ही नहीं हुआ? कुछ नहीं, 1% नहीं, 1% नहीं? ना चेयरमैन किया, ना विधायक किया, ना सांसद, किसी ने कुछ नहीं किए। हाँ भाई साहब, अभी भी घर के सामने इतने पानी से निकाल के आते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मौके पर हैं, दिखा दें आपको। बिल्कुल चल रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारा एक सवाल था पल्लवी पटेल से, जनता कितनी संतुष्ट है और वो जनता के बीच में कितनी रही। तो यहाँ की जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।